ग्रीन कैंडलस्टिक है, लेकिन ये ग्रीन कैंडलस्टिक एक्चुअली में ग्रीन नहीं है। आपको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक्चुअली में है ये रेड कैंडलस्टिक। ये होता है धोखा मार्केट में आपके सामने, जहां हम लोग थोड़ा ट्रैप हो जाते हैं, गलत ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो चीज यहाँ पे समझा रहा हूं मैं। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये भी कहता है कि मार्केट अभी नीचे गिरेगा, कुछ भी कंफर्म नहीं। लेकिन इसी ग्रीन कैंडल को देख करके कुछ लोग फंस चुके होंगे। अब देखो तो पहले रीड करो, पूछो उससे क्या कहना चाह रही है ये। तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसी वजह से टाइम शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, देखते रहा करो, ठीक है। नहीं कंफ्यूजिंग की वजह से बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की मोहमाया के बारे में। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक दिखती हैं आपको, कहीं हरा कहीं लाल, ये देख करके बहुत ज्यादा फंस जाते हो, लुढ़क जाते हो मार्केट में। लगता है कि लाल बना तो नीचे गिर जाएगा, ग्रीन बना तो ऊपर चला जाएगा। इस चीज को आज हम लोग पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। मार्केट दो तरीके से काम करती है, एक होता है टेक्निकल, एक होता है साइकोलॉजी। टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट आपको यही बोलेगा कि ग्रीन बने तो बाय करना चाहिए, रेड बने तो सेल करना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा होता है मार्केट में? हम लोग देखते क्या, ये तो देखते हैं ना, ग्रीन बना तो बाय कर लो, बट मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाता है, फिर नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि आपने एग्जैक्ट कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं देखा, आपने उसकी क्लोजिंग नहीं देखी। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर वॉच करते हो तो पूरा एंड तक वॉच करिएगा, अदरवाइज यहीं से छोड़ के जा सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मैं जो भी बताने वाला हूँ अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के बेस पर बताने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में चार्ट आपसे बात करेगा, लेकिन बात कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताएगा। बताएंगे कुछ इंडिकेटर के बारे में, कुछ पैटर्न्स के बारे में, उसके बेस पे क्या उसने बात करना स्टार्ट किया आपसे? नहीं। बात करने के केवल एक ही जरिया है, ये जो आप लोग कैंडलस्टिक देख रहे हो रेड ग्रीन, बस इनको आप समझिए, इनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए, तभी आप इसकी भावना को समझ पाओगे कि आपको ये क्या कहना चाह रहा है। पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी जो कैंडलस्टिक है, एक बायर की और एक सेलर की ये सोच होती है। एक बायर ने क्या सोचा है, एक सेलर ने क्या सोचा है, अभी हम लोग आगे पॉइंट्स पे आएंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मार्केट का यूलिया कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी जो कैंडलस्टिक है, एक बायर की और एक सेलर की सोच होती है, जो बताती है कि यहाँ पे बायर लोग स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर लोग स्ट्रॉन्ग है। अगर विक बड़ा बन जाता है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है विक का भी, ओके। कैंडलस्टिक में नीचे विक बन गया, इसका अपना मीनिंग अलग हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हैमर पैटर्न बन जाता है, इसका मीनिंग अपना एक अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेशर आ गया फलाना ठिकाना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोच के बारे में, कि किसी भी लेवल पे जाने के बाद में अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे पूरी दुनिया क्या सोच रही है और आप लोग क्या सोच रहे हो। सब लोग जहां बाय करने के लिए सोचते हैं और आप भी वहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो, आपका प्रॉफिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सबके साथ चल रहे हो, आप भीड़ में चल रहे हो। जब आप अलग चलना सीख जाओगे तो जो 10% ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं, आप उसके अंदर आ जाओगे मार्केट में। देखो यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक बनी हुई है, इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर। ये कैंडल कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहती है। जैसे अगर मैं अपने नाम की बात करूं, मेरा नाम सचिन है, तो ये सचिन नाम भाई कैसे, मतलब आपने इसको रीड कर पाओगे? यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं, SACHIN, ठीक है। आपने इन सबको मिला करके एक नाम बोल दिया कि भाई सचिन, लेकिन सब ये अलग अलग है, अलग अलग। इसी तरीके से मार्केट में जब हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, तो इनसे बात करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल कैंडलस्टिक होती हैं, और पर कैंडलस्टिक हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। चार्ट से बात करने का हमारे लिए एक ये जरिया है बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि कोई डाटा मैं यहाँ पे देखूंगा वो काम करेगा, वो मेरे को बताएगा, मैं ऑप्शन चेन देख लूंगा तो मार्केट उसके हिसाब से काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। शुरुआत में चार्ट मूव करता है, बाद में कोई डाटा चेंज होता है। ऐसा नहीं कि डाटा पहले आ गया, चार्ट बाद में चेंज हो गया। पहले हम लोग बात करते हैं एक ग्रीन कैंडलस्टिक के बारे में। यहाँ पे मैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। जो ग्रीन कैंडल होती है, ये ओपनिंग कहाँ पे हुई है? नीचे से। ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक नीचे से बनना स्टार्ट हुई है, ऊपर जाके क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंडलस्टिक अब ऊपर ही जाने वाली। ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का बस एक तरीका है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल हमेशा बायर लोग ही बनाते हैं, कोई सेलर नहीं बनाएगा मार्केट में। अभी अगर कोई सेकंड कैंडलस्टिक भी बन जाता है तो क्या होगा, बीच में मार्केट थोड़ा बहुत ये पहुंच लेगा, या फिर चाहे तो यहाँ से हल्का फुल्का और भी ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। थोड़ी सी बाइंग मार्केट में आ गई, अचानक से रेड कैंडलस्टिक बनेगी और हम लोग यहाँ पे डर जाते हैं और सोचते हैं कि हम मार्केट नीचे गिर जाए। बट ऐसे रेड कैंडल बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे गिरेगा और अचानक से फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है और फिर से मार्केट ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजिंग मार्केट के अंदर हमारे होती है ना, कि सर बहुत टाइम तक यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनी और अचानक से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे हमको डर लग रहा, तो ये डर कैसे खत्म होगा? टेक्निकल को हम लोग थोड़ा और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास में एक लेवल है, मान लीजिए कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाइंग आने स्टार्ट हो जाती है। लाइक आपने ऐसा कोई डोजी पैटर्न देखा होगा, ऐसे हाई ब्रेक हो गया तो बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडलस्टिक बना करके ये मार्केट ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहा है। आपको देख करके लगता है कि अब तो ये ऊपर चला ही जाएगा, बीच में ऐसा डोजी बोजी पैटर्न बन जाएगा। एक बीच में क्या हो सकता है, कुछ रेड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेंगे। टॉप पे जाने के बाद अचानक से इतना बड़ा कैंडलस्टिक आ गया, ये रेड कैंडल आपने देखा, तो क्या ये रेड कैंडल बनने के बाद में मार्केट नीचे गिर जाएगा? टेक्निकल तो ये कहता है कि मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, तो फिर यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरता? ये हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है
कि ट्रेड तो मेरा ऊपर के लिए है और इतना बड़ा लाल कैंडल ये बन चुका है, अब मेरे ख्याल से मार्केट नीचे गिर जाएगा और हम लोग डर के हमारे बीच में से निकल जाते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा इतना मार्केट नीचे आएगा, इतना नीचे तक गिरेगा, इस तरीके से कुछ एक कैंडलस्टिक बनेगा, मतलब ये ऐसा पूरा बॉडी रहेगा ऐसा करके, और बॉटम साइड में ये आपको जो डंडी दिख रही है इसको हम लोग विक बोलते हैं, ऐसे ही विक बन जाएगा। एक टाइम ऐसा था कि ये कैंडलस्टिक नीचे तक आया। विक, विक क्या होता है? विक हमको बताता है कि कैंडल यहां तक गया था, यहां तक कैंडल बना था। अभी भी शायद कंफ्यूजिंग हो विक को लेकर के, तो सीधी बात ये समझो, एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको मैं। जैसे किसी सूखे मैदान में अगर आप ऐसे पानी को फैला दो और पानी वापस अगर आ जाता है, तो आपने क्या देखा, कैसे आपको पता चलेगा कि पानी वहां तक गया था? वो गीलापन देख करके आपको पता चलता है, लेकिन पानी वहां पे प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल नहीं है। जो कैंडलस्टिक का विक होता है, ये जो डंडी होती है हमको यही बताती है। बट ये रेड कैंडलस्टिक देख करके भी सभी लोग यही सोचेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। अभी अगर यहाँ पे और भी कोई रेड कैंडलस्टिक बन जाएगा तब भी लोग यही सोचेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये टेक्निकल बोलता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। रीजन क्या है कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपने देखा होगा जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो क्लोजिंग के बारे में बहुत जिक्र करता हूँ कि कैंडल क्लोज करने दो, जब तक क्लोज नहीं हुएगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्या रीजन है? यही रीजन है, क्लोजिंग कंफर्म करती है। फिर से मार्केट हल्का फुल्का पोज लेगा, ऐसे कोई ग्रीन कैंडलस्टिक बनाएगा, देन अगेन इधर से ये बाइंग साइड के लिए कंटिन्यू कर देगा मोमेंटम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि जब भी मार्केट ये मोमेंटम करता है ऊपर की ओर और फिर ये बीच में से बैक हो जाता है जहां पे हम लोग निकलने का प्लान करते हैं, क्योंकि वहां हमने कैंडलस्टिक को रीड नहीं किया प्रॉपर तरीके से, हमने यही पता नहीं लगा पाया कि एक्चुअली में ये जो मूव है ये रियल मूव है भी कि नहीं डाउन साइड के लिए। हमने तो लाल कैंडल देखा और निकल गए। मैं कैंडलस्टिक यहाँ बराबर बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ऊपर के लिए। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी। तो आपने क्या देखा कि कैंडलस्टिक बन रही है रेड ग्रीन, लेकिन तब भी मार्केट एक तरफ ही मूव कर रहा है। यहाँ पे जो बायर लोग ये बाय कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये डिमांड आ रही है मार्केट में, जो डिमांड आ रही है, इस डिमांड के मुकाबले में सप्लाई नहीं आ पा रही मार्केट में। तो कंफर्म कैसे होगा उसको मैं थोड़ा कंफर्म करता हूँ कि मार्केट में सप्लाई कब आएगी। जब भी मार्केट कोई बड़ा कैंडलस्टिक बनाए, ठीक है, ये कैंडल का लो होता है और ये जो लास्ट वाली वीक आप लोग देख रहे हो इसका हाई होता है। चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, उसका हाई लो हमेशा एग्जैक्ट सेम होता है, लेकिन जो ओपनिंग होता है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं केवल ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन स्टार्ट हुआ, ऊपर जाके ये क्लोज हो गया है, तो जो कोई सेकेंड कैंडलस्टिक बनेगी ना, उसका जो क्लोजिंग है वो हमेशा इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए। ऊपर ये जो हाई लेवल देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर ऐसे कैंडल जाकर के क्लोज होनी चाहिए, तब तक हम लोग उसको बुलिश कंसीडर करेंगे, जब तक उसको ऊपर क्लोजिंग कर रही है। अभी मार्केट एक कैंडलस्टिक और बना देता है, इसका मतलब है भले इतना बड़ा ये ग्रीन कैंडलस्टिक बना है, लेकिन इसकी ओपनिंग कहां से हुई है? इस कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के मिडिल पॉइंट से ओपन हुआ है मार्केट। ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, मतलब ये कैंडल तो यहां पे जाके क्लोज हो गई टॉप पे। जो सेकंड कैंडल बनी हुई है वो प्रीवियस कैंडल के मिडल से ओपन होना स्टार्ट हुई और टॉप पे जाके गई है कैंडल ये। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग कहां पे हुई है? पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब बायर लोग अभी भी स्ट्रांग हैं, तभी तो पिछले कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर पा रहे हैं। अगर स्ट्रांग नहीं होते तो क्या क्लोज कर पाते? नहीं कर पाते। इसका मतलब डिमांड सप्लाई अभी भी प्रोमिनेंट एक्टिविटी में है। ठीक है, अभी भी मार्केट ये ऊपर जाएगा। मान लो कि बीच में कोई ऐसा कैंडलस्टिक बना जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ही ना करे, तो क्या करेंगे हम लोग? हाई के ऊपर इसने क्लोज नहीं किया, तो जो पिछला कैंडलस्टिक बना होता है, इस कैंडल के अंदर कितने भी कैंडलस्टिक क्यों ना बन जाए, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट डिसीजन प्लान कर रहा है। ये डिसीजन एक्टिविटी जो होती है ना, जहां पे पूरा गेम होता है, जहां पे पूरी खिचड़ी पकती है ना, कुछ गुफ्तगू वहां पे हो रहा होता है, उसके बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। तो जब तक प्रीवियस कैंडल के अंदर मार्केट कैंडलस्टिक बना रहा है तब तक आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप इसके हाई को ऐसे मार्किंग कर लेना और लो को ऐसे मार्किंग करना। यहाँ पे अगर कोई बड़ा कैंडलस्टिक ऐसे बन भी जाता है रेड कैंडल, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर नहीं जाएगा, बीच में थोड़ा पॉज लेगा, थोड़ा रुकेगा, ठीक है, रिटेस्टिंग होगी मार्केट में, ठीक है, आम जनता को ट्रैप करेगा, देन इसके बाद फिर से अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। कि ये जो बीच बीच में कैंडलस्टिक बन रही है इससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि जो बड़ा कैंडलस्टिक है अगर उसके लो के नीचे जाकर के कैंडल ऐसे क्लोज कर देगा, अब आपको सोचना है कि मार्केट में जो सेलर है वो भी बायर के ऊपर हावी हो चुके हैं, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। ऐसा नहीं कि बीच मार्केट में आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी देख रहे हो और वहीं पे अप्लाई कर दे रहे हो, तो ये गलत होता है। आपको वहां देखना है जहां से मार्केट ये बैक होने वाला हो। क्यों कह रहा हूं मैं? प्लेसमेंट कल मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस जगह से ट्रेड कर रहे हो मार्केट में। ये नहीं कहीं पे भी मुंह उठा के कूद गए। जैसा कि कोई हैमर कैंडलस्टिक होता है, फिर डोजी पैटर्न होता है, काम तो वो करता है, लेकिन आपकी गलती क्या होती है, आप उसको हर जगह पे देखते हो, हर जगह मार्केट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं मैं, ये बड़े टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे काम तो करेगा, लेकिन आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और ज्यादा आपको स्टॉप लॉस भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसी चीज को 5 मिनट के अंदर, मैं भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इसके हिसाब से आपको इसको ऑब्जर्व करना होता है, तो आप बेटर तरीके से
अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करोगे, मार्केट में अच्छा पैसा बना लोगे आप लोग। थोड़ा हम लोग इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आप डाउन साइड का ट्रेड कर रहे हो, ये मार्केट अभी नीचे गिरे जा रहा है, ऐसे करके कोई ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाता है, तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख करके हम लोग डर जाते हैं, हमको लगता है कि अब तो निकल लिया मार्केट ऊपर, बट ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत रुक सकता है। एक टाइम था कि ये यहां तक कैंडलस्टिक गया था, आप देखते हो ना बहुत बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहा है और हम लोग डर के मारे निकल जाते हैं, लेकिन कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं। वो कैंडलस्टिक बना है इसलिए इतना बड़ा जाता है कि आप लोग डर जाओ और बीच मार्केट से निकल जाओ। पिछला कैंडलस्टिक आपको ये दिख रहा है, इस कैंडल का कुछ हाई पॉइंट भी था और कुछ लो पॉइंट भी था। हाई के ऊपर जाकर के ये कैंडल क्लोज नहीं किया, यहाँ पे इसने विक बना दिया। जब यहाँ पे इतना विक बन गया और यहाँ पे इतना ग्रीन बॉडी बन गया, तो इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट ये ऊपर नहीं जाएगा। कैंडलस्टिक हमारे पास एक जरिया है जो हमको बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अभी भी मार्केट ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी भी नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? आप ये जो रेड कैंडलस्टिक देख रहे हो, इस कैंडल के नीचे जाकर के ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है। तो सीधे मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, रेड बनने के बावजूद भी मार्केट ऊपर चला जाता है और ग्रीन बनने के बावजूद भी मार्केट नीचे गिर जाता है। ग्रीन कैंडलस्टिक है, लेकिन ये ग्रीन कैंडलस्टिक एक्चुअली में ग्रीन नहीं है। आपको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक्चुअली में है ये रेड कैंडलस्टिक। ये होता धोखा मार्केट में आपके सामने। आप लोग लेकिन भरोसा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता है। आपको बताया क्या गया कि ग्रीन बने तो बाय करना, रेड बने तो सेल करना है। देखिए अभी ये मार्केट ऊपर जा रहा है इससे करके, ठीक है, इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, एक रेड कैंडलस्टिक और बन जाता है इसे करके। अभी ये जो रेड कैंडलस्टिक आप लोग देख रहे हो, टेक्निकल के हिसाब से तो मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नीचे नहीं गिरेगा? क्योंकि इसने पिछले कैंडल के लो के नीचे जाके ऐसे क्लोज नहीं किया। जब तक क्लोज नहीं कर देगा भाई, तब तक नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, तब तक हम लोग उसको बुलिश कंसीडर करेंगे। ये रेड कैंडल केवल आपको दिखाने के लिए, आपको उल्लू बनाने के लिए, आपका पैसा झीकने के लिए यहाँ पे कैंडलस्टिक बनाई जाती हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से यही नहीं समझ पाए कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हैं या फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है ज्यादातर। अभी यहाँ पे अगर एक कैंडलस्टिक और भी बन जाता है इस तरीके से रेड कैंडल, तो उसको देख के भी नहीं डरना है, क्योंकि ये भी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी प्रोविडेंट है, बायर लोग अभी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जब तक इस बायर के लो के नीचे जाकर के कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देगा, तब तक आपको ये नहीं मानना कि मार्केट नीचे गिरेगा। सिंपल तरीके समझाया, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया। यहाँ पे अगर टेक्निकल वर्ड ऐड करता, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं सिंपल भाषा यूज करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट को जितने आप सिंपल तरीके से सीखोगे, उतने सिंपल तरीके से आपको पैसा देगा। जितना आप इसको घुमाओगे फिराओगे, उतना ही आपको घुमाएगा फिराएगा। अभी तक हम लोगों ने समझा स्ट्रॉन्ग पैटर्न के बारे में, लेकिन इसी जगह पर अगर थोड़े कुछ टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले कैंडलस्टिक पैटर्न हो, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा, क्या करेंगे हम लोग? चलो समझते हैं उसको भी। थोड़ा सा कैंडलस्टिक बनाया है, थोड़ा सा डिसीजन प्लान किया है। ये ड्राइंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट आप लोग समझना कि भाई मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका ये हाई पॉइंट हो गया, इसका ये लो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक और बन जाता है मार्केट में, ग्रीन वाला। अब ये ग्रीन कैंडल भाई साहब क्या काम का? किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये किसी के अंडर में है। अभी इसके अंडर में काम कर रहा है मार्केट, ठीक है। जब इससे ऊपर चला जाए या फिर इससे थोड़ा नीचे गिर जाए, तब कुछ सोचा जाएगा। जब तक इसके अंडर में, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका आपको लो ऐसे मार्किंग कर लेना होता है, इसका आपको हाई ऐसे मार्किंग कर लेना है। इसके अंदर कितनी भी नोटंकी करता रहे, इससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज है, साइडवेज है, क्लोज नहीं करता, मतलब पूरा मार्केट ये साइडवेज है। यहाँ पे भी चलने दो, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन कैंडलस्टिक बनेंगी, रेड भी कैंडलस्टिक बनेंगे। मतलब उन कैंडल को देख करके आप लालच में फंस जाते हो, आपको लगता है कि अब तो भैया गिर गया मार्केट। यहाँ पे विक बन जाए तो मार्केट ये मतलब किसी काम का नहीं है, ये विक है डंडी, और फिर ऊपर नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, कुछ भी करेगा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस आप ये इंतजार करो, या तो इसका ब्रेक डाउन कर दे या तो इसका ब्रेकआउट कर दे, तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे। बीच के मामले से मतलब नहीं होना चाहिए, ये साइडवेज मार्केट होता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या लोचा होता है कैंडलस्टिक में, कि बड़ा टाइम फ्रेम देखें या फिर छोटा टाइम फ्रेम देखें। अगर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने 5 मिनट पे देखा या फिर 15 मिनट पे देखा, तो 1 मिनट के अंदर हमको उसको कैसे यूज करना चाहिए? सर उसका ट्रेंड क्या रहेगा, बुलिश साइड के लिए फिर बेरिश साइड के लिए? चलो जी ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा। आपने 5 मिनट के हिसाब से, सॉरी 15 मिनट ले लेते हैं, चलो ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम से क्या होता है ना, इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है 15 मिनट तक। अगर 15 मिनट से हम लोग ऊपर जाते हैं तो वो इंटरडे के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। रीजन क्या होता है कि वहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनेंगी 30 मिनट का होगी, जैसे कि 30 मिनट के अंदर क्या है कि 2-3 दिन का मार्केट एक साथ में आ जाता है। अगर आप पिवोट पॉइंट को एक साथ मर्ज करोगे तो आपको पता चलेगा वो चीज़ें, ठीक है। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ज़्यादा। मान लो कि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम देखा और 15 मिनट के हिसाब से ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा ये मोमेंटम कर करके नीचे गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, बस गिरे जा रहा है। 15 मिनट के हिसाब से इसने एक लेवल का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे इसने कोई डोजी बना दिया या फिर कुछ भी ऐसा पैटर्न बना दिया। इसके बाद में इसने हाई ब्रेक कर दिया, कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे, इसकी जो क्लोजिंग है वो पिछले कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर है। अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक और बन गया, तो 15 मिनट क्या कंफर्म करता है कि अभी बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। तो 15 मिनट के हिसाब से आपने क्या किया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? डिमांड सप्लाई के बेस पर, कि मार्केट में जो डिमांड आ रही है वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दे रहा है, कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जो भी ट्रेड करोगे वो बुलिश साइड के लिए ट्रेड करोगे। बड़ा टाइम का काम होता है मार्केट में
डायरेक्शन को कंफर्म करना, ट्रेंड को कंफर्म करना, और छोटा टाइम का काम होता है कि एंट्री लेने में मदद करना और वहां पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बने। ये होता है छोटा टाइम फ्रेम का काम। मैंने लिखता कम हूँ, बोलता जाता हूँ, ठीक है, तो बोलने मेरा थोड़ा ध्यान दिया करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक बनी हुई है कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसको आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम का लफड़ापन एक अलग होता है, वहाँ पे छोटा छोटा मूव में भी ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई इस तरीके से मार्केट गिरा, ये बॉटम से ऊपर जाना स्टार्ट किया मार्केट ने, ठीक है। इधर कुछ ट्रैप पैटर्न बनता है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में हम लोग प्लान कर लेते हैं नीचे गिरेगा। मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम तो कंफर्म करता है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम है वो कंफर्म करता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो यहाँ पे सर हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्या मैं नीचे को ट्रेड करूं? आप ये देखो कि बड़ा भैया क्या कह रहा है। बड़ा भैया कह रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है और छोटा भाई कह रहा है नीचे गिरना है, तो किसकी बात सुनी जाएगी? बड़े भाई की बात सुनी जाएगी। ये छोटे वाला ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा नीचे, लेकिन कुछ पॉइंट के लिए जहां हम लोग थोड़ा ट्रैप हो जाते हैं, गलत ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो चीज यहाँ पे समझा रहा हूं मैं कि अगर छोटा भाई कहता है मार्केट नीचे गिरेगा और बड़ा भाई कह रहा है ऊपर जाएगा, तो छोटे भाई के हिसाब से थोड़ी उसकी बात मानी जाएगी। 3-4 कैंडलस्टिक बनाए जाएंगे नीचे की ओर, उससे क्या होगा, आम जनता भी ट्रैप हो जाएगी और फिर मार्केट घूम फिर करके यहां से ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब ब्रेकआउट हुआ, इधर ब्रेकआउट के बाद में कोई ऐसा ये बेरिश कैंडलस्टिक बना होगा इस तरीके से लाइक, और फिर यहाँ पे ऐसे कंफर्म हो गया, फुल बॉडी कैंडलस्टिक भी बन गया, पूरी कंफर्मेशन भी आपको मिल रही है, तो मार्केट नीचे गिरेगा थोड़ा बहुत, 3-4 कैंडलस्टिक बनाएगा। बट इसी मूव को देख करके सब लोग सोच लेते हैं कि अब तो मार्केट नीचे गिर गया, बस अब तो टपक गया। जैसे आम जनता यहाँ फंस जाएगी, देन मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा ऊपर की ओर। तो मैं क्या कह रहा था कि जो बाइंग एक्टिविटी है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर के लिए दिखा रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जो दिखा रहा है उस पर भरोसा ना किया करो। कई बार ऐसा होता है हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं ऊपर से नीचे के लिए, वो ट्रेड हमारे फेल हो जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉस चला जाता है। रीजन बस यही होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमने सही से ऑब्जर्व नहीं किया है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने नहीं देखा कि एक्टिविटी क्या थी, बाइंग साइड के लिए थी या फिर सेलिंग साइड के लिए थी। तो अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि ये बड़ा टाइम फ्रेम है और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक बनेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। छोटे टाइम के हिसाब से तो मार्केट नीचे गिर रहा होगा, इधर ऐसा कुछ करते करते नीचे गिर रहा होगा, लेकिन जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक ये बना हुआ है, इस कैंडलस्टिक का लो भी आपको मार्किंग करना है। ये लो यहाँ पे आने के बाद में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर होने वाली है, भले आप इस लेवल को ना मार्किंग करो, लेकिन सिस्टम पर तो वहाँ पे मार्किंग होगा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से। आप मार्किंग नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मार्केट अपने लेवल पे आएगा वो अपना रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। भाई आपने यहाँ से ट्रेड किया है तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट पॉइंट है वो यहीं तक होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये पिछले कैंडल के नीचे जा करके ऐसे क्लोज कर देगा, 1 मिनट के अंदर क्या होगा, क्लोजिंग मिल चुकी होगी 1 मिनट के हिसाब से, तो क्लोजिंग मिल गया होगा और मार्केट ऐसे ट्रैप कर रहा होगा, गुचर कर रहा होगा। लेकिन जब आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करके देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, विक बना होगा मार्केट में, और यहाँ पे कैंडलस्टिक ऊपर की ओर रिजेक्ट हो रहा होगा इस तरीके से, ग्रीन कैंडलस्टिक ये ऊपर की ओर रिजेक्ट हो रहा होगा। अगर ये 15 मिनट के हिसाब से अपने पिछले लो के नीचे जाकर के क्लोज कर देगा तो यहाँ पे तो भाई सेलर लोग हावी हो जाएंगे, मार्केट तो फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो इसी वजह से टाइम शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, देखते रहा करो, ठीक है। नहीं कंफ्यूजिंग की वजह से बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाएगा। ये मार्केट का कुछ इन डेप्थ जानकारी है, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये टेक्निकल है, कभी भी उठाया कभी भी उठा के पटक दिया मार्केट में। कहने का मतलब है कि मार्केट कभी भी ये ऊपर नीचे मूव नहीं करता इस तरीके से कि अपने हिसाब से मोमेंटम कर रहा हो। यहाँ पैसा लगता है, रुपये की बात होती है, रुपया जिसके पास रुपया उसी का मार्केट है ये, ठीक है। ये कह रहा है बाप बड़ा रुपया सबसे बड़ा रुपया, बात ठीक है भाई, लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। पैसा अपनी अलग चीज़ है और रिश्ते नाते अपनी अलग चीज़ है ये। ओके, थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया है। अच्छा, हमने जो भी पढ़ा है एक बार देख लेते हैं कि लाइव मार्केट पे कितना अच्छा काम करता है ये, किस हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की या फिर नीचे गिरने की, थोड़ा दिखाते हैं। तो वहाँ से यहाँ पर टाइम फ्रेम हम लोग लगा लेते हैं 15 मिनट। यहाँ पहले देखिए और समझिए मार्केट में तो बहुत सारी यहाँ पे कैंडलस्टिक बनी हुई है, पर कैंडलस्टिक को आपको रीड करना बताता हूँ मैं भी। ये जो आप लोग हाई पॉइंट देख रहे हो इस कैंडल का, आपने इसको मार्किंग कर लिया, इसका लो मार्किंग कर लिया। अब इसके अंदर कितने भी कैंडलस्टिक क्यों ना बनना चाहिए, इसके आपको मतलब नहीं होना चाहिए, भाई क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, भाड़ में जाने दो मार्केट को। अगर इसके लो के नीचे जाकर के कैंडल ऐसे क्लोज कर दे, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट है, 15 मिनट के हिसाब से कंफर्म हो गया कि ये मार्केट अभी नीचे गिरेगा, तो आगे जो भी कैंडलस्टिक बनेंगी वो डाउन साइड के लिए बनने वाली है। क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो सेलर लोग है वो एक्टिवेट हैं, आप जो भी प्लान करोगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो डाउन साइड के लिए प्लान करने वाले हो, ठीक है जी। कंफर्म मार्केट नीचे गिर रहा है, ये कैंडल बेरिश है अभी, ठीक है, और नीचे आता हूँ थोड़ा मैं। ये जो कैंडलस्टिक बना हुआ ये भी बेरिश है, ये कैंडलस्टिक बना ये भी बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि इस कैंडल ने पिछले लो के नीचे जाकर के ऐसा क्लोज कर दिया है, इसलिए कैंडल ये बेरिश है अभी। ये जो आप ग्रीन कैंडलस्टिक देख रहे हो ये कैंडलस्टिक अभी बेरिश है, मतलब ये कैंडल कहती है नीचे गिरेगा मार्केट, ग्रीन कैंडल है लेकिन कहती है मार्केट नीचे गिरेगा। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना ये भी कहता है कि मार्केट अभी नीचे गिरेगा, कुछ कंफर्म नहीं हुआ,
कुछ भी कंफर्म नहीं। लेकिन इसी ग्रीन कैंडल को देख करके कुछ लोग फंस चुके होंगे। हालांकि एक टाइम पे यहाँ तक गया था मार्केट। ये मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम से आप पूरे ट्रेंड को कैसे एनालिसिस करोगे कि मार्केट कितना ऊपर तक जाने वाला है। ये रेड कैंडल स्टिक बना, कुछ भी कंफर्म नहीं अभी, क्योंकि ऑलरेडी पहले कंफर्म था। जो ये ग्रीन कैंडल बना था इसने बोला था कि मार्केट अभी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि पिछले हाई के ऊपर जाकर के इसने क्लोज नहीं किया। अभी जब तक इसके हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कैंडल स्टिक बना मतलब रेड है अभी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, अभी भी ये बेरिश से कंसीडर किया जाएगा, बुलिश कंसीडर नहीं किया जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक बन रही हैं। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है जब तक इसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज जाके नहीं कर देगा तब तक यहाँ पे बायर लोग स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाएंगे। क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। क्लोज नहीं किया, ऊपर से विक निकाल दिया, ऐसे ये टॉपिक बना दिया मार्केट में और नीचे जाके लाल कैंडल ऐसे क्लोज कर दी, तो मतलब फिर भी बेरिश कंसीडर ही किया जाएगा, फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर चलता रहता है। और भी थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम 15 मिनट याद रखना। ये जब मार्केट स्टार्ट हुआ था वहां से हम इसको ट्रैक करते हैं। ये पहला यहाँ पे कैंडल स्टिक बना हुआ है ग्रीन कैंडल, काफी ज्यादा बड़ा कैंडल है, सबसे ज्यादा ट्रैप वाला कैंडल इसको माना जाता है। इसका हाई ऐसे मार्किंग कर लेंगे, इसका लो ऐसे मार्किंग करेंगे अपन लोग। तो क्या हुआ कि भाई पिछला वाला जो स्टॉप लॉस है मार्केट में, आपको देखो और भी लॉजिक को लेकर चलना होता है। अगर ऊपर का ब्रेकआउट ऐसे खत्म हो जाता है तो मार्केट फिर वहां से ना नीचे की ओर गिरने लगता है। ये तो पिछला वाला जो एसएल है वो सारा इसने ट्रैप कर दिया। यहाँ पे एक ऐसे डोजी पैटर्न बना, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई है तो सप्लाई यहाँ पे ज्यादा आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, जब सप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है तो अब हमको ये देखना है कि बाइंग एक्टिविटी कहाँ से प्रोमिनेंट होने वाली है यहाँ पे। तो अभी भी देखो मार्केट नीचे गिरेगा क्योंकि हाई के ऊपर नहीं आया हुआ है। तो सीधा कहने का मतलब अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ भाई मेरे को अभी निकलना नहीं है। बीच में जो छोटी छोटी बाइंग आ रही होती है, ठीक है, ये जो बाइंग आप लोग देख रहे हो इसके हिसाब से हम लोग डर जाते हैं। लेकिन अभी भी मार्केट ये नीचे गिरेगा। इसके लो की जाके कैंडल ने क्लोज कर दिया, अभी भी मार्केट नीचे गिरने वाला है, ऊपर नहीं जाएगा ये। फिर आपको ये भी देखना होता है कि अगर मैं नीचे से ऊपर तक फिबोनाची प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे अगर 50-60% का एरिया है और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्म होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि जो पिछला कैंडल स्टिक है इसका हाई पॉइंट ये है, इसका लो पॉइंट ये वाला। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ वैसे, क्योंकि हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गई तो फिर अच्छे टॉपिक पहन लेंगे अपन लोग। ये कैंडल स्टिक अभी भी कंफर्म करती है कि मार्केट नीचे गिरेगा, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। जब पिछले 15 मिनट के ऊपर जाकर के ऐसे कैंडल क्लोज कर दिया इधर से तो कंफर्म हो जाता है कि ये मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। फिर आपको यहाँ से हाई एंड लो को लेकर चलना है। ये हाई है, लो है, जब तक हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है तब तक जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा मार्केट में। ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो अभी क्या होता है सर, इधर से जब मार्केट ने ये नीचे जाकर के रेड कैंडल बना दिया तो क्या यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड के लिए हो गया था कंटिन्यू? यस, यहाँ से मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड के लिए कंटिन्यू हुआ था। यहाँ से आप नीचे का प्लान कर सकते थे बट मार्केट ये नीचे नहीं गिरा। तो कभी कभी क्या होता है बीच में से आपको ट्रैप करेगा थोड़ा बहुत मार्केट ये। ठीक है, लेकिन आप देखो ज्यादातर मार्केट में क्या चीजें काम कर रही हैं। जब भी पिछले हाई के ऊपर जाकर के कैंडल क्लोज कर रहा है तो जो अगले आने वाले 3-4 कैंडल स्टिक होते हैं वो बुलिश साइड के लिए मोमेंटम करेंगे, ऐसे बुलिश मोमेंटम करेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे तो हमको धोखा मिल गया मार्केट में। ठीक है, प्यार मोहब्बत में और मार्केट में धोखा मिलता रहता है। ओके, लो ब्रेक हो गया, यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे धोखा मिल गया और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट पूरे मार्केट में चलता रहेगा। आप इसको कहीं देखो, लॉजिक ऐसा होना चाहिए जहां पे अप्लाई करे वहीं पे काम करे। ऐसा नहीं कि कहीं पे काम कर रहा है कहीं पे धक्का पेली चल रही है। अभी हम लोग टाइम शिफ्टिंग करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, छोटा टाइम फ्रेम कहता है मार्केट नीचे गिरेगा, तो किसकी बात सुनी जाए उसको थोड़ा प्रूफ करता हूं मैं। अभी यहां से कंफर्म हो गया कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहां से प्लानिंग थी बुलिश साइड के लिए 15 मिनट के हिसाब से। अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसी लेवल पे अगर मेरे को बेरिश साइड के लिए इंडिकेट करेगा तो क्या मेरे को नीचे का ट्रेड करना चाहिए? अगर मार्केट यहां से नीचे गिरा है तो कितना नीचे गिरा है ना? क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ तो लालच दिया होगा, उस लालच को देख करके आम जनता फंस चुकी होगी। क्योंकि उनको क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कि काफी टाइम से मार्केट नीचे गिर रहा है। भाई ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, मतलब 15 समझ लो। यहाँ पे 1 घंटे का मार्केट पूरा नीचे गिरा है। अब 1 घंटे जब लगातार मार्केट नीचे गिरेगा और जब ये बुलिश साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू करेगा तो वहां पे क्या कोई बाय के लिए सोचने वाला होगा? नहीं होगा। पहले एक बार ट्रैप करेगा मार्केट। चलो जी, छोटा टाइम फ्रेम इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। लेवल अगर गलत रहा तो फिर हमारा ट्रेड भी गलत होगा और स्टॉप लॉस गलत जगह हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो करते हैं छोटा टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट पे हम लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी उसकी बात कर रहे हैं। 15 मिनट के हिसाब से आपने थोड़ा टाइम पहले देखा था, यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे ग्रीन कैंडल स्टिक बना हुआ था। तो 15 मिनट ने क्या किया? डिमांड कंफर्म कर दी कि मार्केट में डिमांड नहीं आने वाली है, अब नीचे नहीं गिरने वाला वो। और 1 मिनट आपको क्या टॉपिक बना रहा है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो आपको नीचे का ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। हाँ, रुको यहाँ पे, क्योंकि जो भी कंफर्म नहीं हुआ तो आप नीचे का ट्रेड नहीं कर सकते। अभी भी मार्केट ये ऊपर ही जाएगा। तो बीच बीच में जो हम लोग ये ट्रैप हो जाते हैं ना छोटा टाइम फ्रेम देख करके, वो नहीं होना है। क्योंकि देखो एक लॉजिक मार्केट में और काम करता है हमारा, ये बुलाती है मगर अपने को जाने का नहीं, वो वाला लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। कैसे? मोमेंटम देखो इतना स्लो हो गया यहाँ पे। जब मार्केट की ऐसे चाल स्लो स्लो हो जाती है, लहरती मटकती चाल जब ये चलने लगता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा ऊपर जाने के बाद आपको पटक देगा नीचे की ओर।
पटक सकता था, लेकिन क्यों नहीं गिरा? इसलिए नहीं गिरा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड ज्यादा थी मार्केट में। जब डिमांड ज्यादा तो जो भी मोमेंटम आएगा बुलिश साइड के लिए आएगा, नीचे मार्केट गिर नहीं सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में अभी। अभी सर इधर से नीचे क्यों गिर गया, क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह ये थी कि पिछला जो स्टॉप लॉस है मार्केट ने ट्रैप कर दिया। एक टाइम यहां से आपको सेलिंग दिखी, ये रेजिस्टेंस लेवल था, फिर से मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस के पास में गया, फिर से आपको सेलिंग शो कर रहा है, तो मार्केट क्या यहां से नीचे गिरेगा? घंटा नीचे गिरेगा। सब लोग यहां पे सोचेंगे, जो सब लोग सोच रहे हैं वो मार्केट में नहीं होगा। सीधी बात ये है, 90% ट्रेडर सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा और 10% ट्रेडर सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो किसके हिसाब से मार्केट चलना चाहिए? सोचने में तो लगता है कि भाई 90% के हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। 90% ट्रेडर क्या करते हैं? लॉस करते हैं। 10% ट्रेडर क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भीड़ से अलग चलते हैं। तो भीड़ से अलग आप भी चलिए। तो देखो बीच में कुछ कैंडलस्टिक यहाँ पे और बनी हुई है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, कहीं ट्रैप ना हो जाओ, उसके हिसाब से मैं कंफर्म करता हूँ। ये रेड कैंडलस्टिक बनी, मतलब सप्लाई एक्टिविटी प्रोमिनेंट अभी यहाँ पे मार्केट में नीचे गिरने वाला है। बीच में ग्रीन कैंडलस्टिक बनी हुई है। तो ये ग्रीन कैंडल देख करके हम लोग डर जाते हैं, मन करता है कि निकल जाए। अरे क्यों निकल जाओ भाई, आप देखो तो पहले, रीड करो, पूछो उससे क्या कहना चाह रही है ये। ठीक है, बीच में ट्रैप नहीं होना। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक बनी है, इसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अभी भी नीचे गिरेगा। तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि हाई के ऊपर जाकर के कैंडल ने ऐसे क्लोज नहीं किया। जब क्लोज कर देता तो मैं मानता कि कुछ होने वाला, इधर लो के नीचे जाकर के इस रेड कैंडल ने क्लोज किया। तो बीच में जितने भी ये कैंडलस्टिक बनी हुई है, ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, फालतू हमारे जज्बातों के साथ में खेला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा है, आपको टोपी बनाई जा रही है कि आप लोग निकल जाओ, रुको नहीं। तो रुकना आप जब ही सीखोगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। जब पता नहीं होगा ना, तो कहीं एंट्री कहीं एग्जिट, कहीं एंट्री एग्जिट चलता रहेगा मार्केट में। तो यहाँ से कंफर्म कि मार्केट अभी नीचे गिरेगा, और आराम से नीचे ये गिर गया। जब ये सर बिल्कुल बॉटम पे आ गया तो हमको क्या करना चाहिए? बॉटम पे आने के बाद में ये जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो, सेलिंग के लिए ही बोल रही है। अब देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडलस्टिक बनी, बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट, मार्केट ऊपर चला गया। आसान में कुछ। ठीक है, तो उम्मीद है भाई सबको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना काफी है, नहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मुझे लगता है जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक बकते ही रहो, यहाँ पे बोलते ही रहो। इसी तरीके से लाइव क्लास में भी होता है मेरे। कल मैं आपको रिस्क को फिक्स करके दिखाऊंगा स्टॉक के अंदर, मार्केट में कैसे हम लोग स्टेबल रहें, कैसे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को लिमिटेड करें। मिलते फिर करके ट्रेड में, तब तक के लिए सर जय हिंद।